नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे रानी पद्मावती के इतिहास के बारे में, जो कि राजा गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी। रानी पद्मावती सिंघला कबीले में रहा करती थी तथा इनके पास एक बोलने वाला तोता भी था जिसका नाम हीरामणि था, जो इनके बहुत ही करीब था। रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। इनकी सुंदरता के लिए एक कल्पना भी की गई है कि यदि वे पानी भी पीती तो उनके गले के अंदर से पानी भी देखा जा सकता था। इनके पिता रानी पद्मावती के प्रति काफी सुरक्षात्मक थे, जिनके चलते उन्हें पद्मावती का किसी और से बात करना पसंद नहीं था। पद्मावती के पिता ने इनके विवाह के लिए स्वयंवर भी आयोजित किया था, जिसमें आसपास के सभी हिंदू राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया गया था। और राजा रतन सिंह को जब पद्मिनी की सुंदरता और स्वयंवर के बारे में पता चला तो राजा रतन सिंह ने अपने आप को खो दिया और सिंहल चला गया और स्वयंवर में भाग लिया तथा बहुत संघर्ष किया। और राजा रतन सिंह ने राजकुमारी पद्मावती को जीता और स्वयंवर में जीतने के बाद उससे शादी कर ली। राजा रतन सिंह ने विवाह करने के बाद पद्मिनी रानी पद्मावती के रूप में चित्तौड़ पहुंची। राजा रावल रतन सिंह रण कौशल और राजनीति में निपुण थे। चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन राघव चेतन जब कोई अपना तांत्रिक कार्य कर रहा था तब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसे राजा रतन सिंह के समक्ष पेश किया गया। तो राघव चेतन को दंड के रूप में उसका काला मुंह कर गधे पर बैठाकर देश से निकाल दिया गया, क्योंकि राजा रतन सिंह को राघव चेतन के जादू टोना के बारे में पता नहीं था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन वहां से दिल्ली चला गया तथा उस समय 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। दिल्ली में राघव चेतन की मुलाकात अलाउद्दीन खिलजी से हुई और राघव चेतन ने चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़ की सुरक्षा और वहां की संपदा से जुड़ी एक एक बात बता देता है। राजा रावल रतन सिंह की धर्मपत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का भी बखान करता है। यह सब बातें जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करके वहां की संपदा लूटने, वहां अधिकार करने और रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है और राजा रतन सिंह के महल में चला जाता है। परंतु खिलजी रानी पद्मावती का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि परंपरा के अनुसार रानी किसी पराये मर्द को अपना मुंह नहीं दिखाती थी और घूंघट में ही रहती थी। यह बात जानकर खिलजी ने रतन सिंह से आग्रह किया कि वह रानी को देखना चाहते हैं, लेकिन रानी ने मना कर दिया। तब रतन सिंह ने रानी पद्मावती को समझाया कि खिलजी एक बहुत बड़े साम्राज्य के सुल्तान हैं, उन्हें मना करना ठीक नहीं होगा। यह सब जानकर रानी मान गई, लेकिन रानी ने एक शर्त रखी कि खिलजी शीशे में उन्हें देख सकता है, वो भी रतन सिंह और कुछ दासियों के सामने। यह शर्त खिलजी ने स्वीकार कर ली। रानी पद्मावती के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो खिलजी ने सोच लिया कि रानी को अपना बनाकर रहूंगा। जब खिलजी को उसके शिविर में वापस भेजने के लिए रतन सिंह उनके साथ जा रहे थे तो खिलजी ने मौका देखकर राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। तभी चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हुई और जहां राजा रतन सिंह को बंदी बनाया गया था वहां जाकर रुकी। यह देख रतन सिंह ने सोचा कि रानी उनके साथ आ गई है और अपने आप को अपमानित समझने लगा, जबकि पालकियों में न रानी और न ही दासियां थीं। जबकि सशस्त्र सैनिक निकले और राजा रतन सिंह को छुड़ा कर ले गए। जब सुल्तान को पता चला कि उनकी योजना नाकाम हो गई है तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। खिलजी की सेना ने किले में प्रवेश करने के लिए कड़ी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का निश्चय किया। घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दे दिया और खिलजी के सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सूचना पाकर रानी पद्मावती ने सोचा कि जब खिलजी की सेना सभी लोगों को मार देगी तब चित्तौड़ की महिलाओं के पास केवल दो ही विकल्प रहे, या तो जोहर कर ले या फिर विजय सेना के समक्ष अपनी गुलामी स्वीकार कर ली। तब उन्होंने फैसला लिया कि आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि अपना बलिदान दिया जाए और रानी पद्मावती सहित
16,000 महिलाओं ने विशाल अग्निकुंड में कूदकर अपना बलिदान कर दिया। इस प्रकार रानी पद्मावती अपने स्वाभिमान और देश की आन बान शान के लिए शहीद हो गई।